कहानी की शुरुआत एक लेडीबग दंपति से होती है, जिनके बच्चों का हाल ही में जन्म हुआ है। वे अपने बच्चों को उड़ना सिखाना शुरू करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे ठीक से उड़ नहीं पाते। तभी एक छोटा लेडीबग, जिसका नाम क्रोकस होता है, नीचे गिर जाता है। पास में मौजूद एक मक्खी जोर जोर से हंसती है और उड़ जाती है, लेकिन क्रोकस उसे नजरअंदाज करता है। वह दोबारा उड़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उड़ना सीखने लगता है। फिर बच्चों के माता पिता सभी बच्चों को लेकर घर की ओर उड़ जाते हैं, लेकिन रास्ते में वही मक्खी फिर से क्रोकस पर हंसती है। क्रोकस उसका पीछा करता है, लेकिन वह मक्खी अपने पूरे झुंड को बुला लेती है। यह देखकर क्रोकस डर जाता है और भागने लगता है। इसी दौरान वह अपने परिवार से बिछुड़ जाता है। जल्दबाजी में वह एक चट्टान से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। उसका एक पंख टूट जाता है और वह बेहोश हो जाता है। मक्खियाँ उसके पास आती है, उसे देखती है और कहती है, बस हो गया, और फिर उड़ जाती है। दृश्य बदलता है। एक कार दिखाई देती है, जिसमें एक दंपति पिकनिक मनाने घाटियों में आया होता है। महिला गर्भवती होती है। पिकनिक के दौरान अचानक उसे पेट में दर्द होने लगता है। वे तुरंत अस्पताल के लिए निकल जाते हैं और अपना सारा खाना पीना वहीं छोड़ देते हैं। रात हो जाती है। क्रोकस की आंख खुलती है। वह उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही पंख होने के कारण गिर जाता है। वह डर जाता है। वह अपने परिवार को पुकारता है, लेकिन उसका परिवार बहुत दूर जा चुका होता है। बारिश से बचने के लिए वह एक मशरूम के नीचे शरण लेता है, लेकिन वहां भी उसे घोंघे की आंखें डराती है और वह आगे बढ़ जाता है। चलते चलते वह उसी पिकनिक वाली जगह पहुंच जाता है और चीनी के टुकड़ों से भरे एक डिब्बे में छिप जाता है। अगले दिन जब वह बाहर आता है तो देखता है कि कई कीड़े मकोड़े वहां छोड़े गए खाने को उठा ले जा रहे हैं। पास में काली चींटियों का एक झुंड दिखाई देता है, जो फल लेकर अपनी कॉलोनी की ओर जा रहा होता है। उनकी नेता मैंडिबल को एक खास खुशबू आती है और वह भी पिकनिक वाली जगह पर पहुंचती है। क्रोकस उसे देखकर फिर से डिब्बे में छिप जाता है। मैंडिबल उसी टिन के डिब्बे तक पहुंचती है, जिसमें चीनी के टुकड़े होते हैं। जैसे ही वह एक टुकड़ा चखती है, स्वाद इतना शानदार होता है कि वह नाचने लगती है। वह अपने साथियों को बुलाती है। सभी चींटियां अपना सामान छोड़कर उसी डिब्बे की ओर आ जाती है। वे मिलकर डिब्बा उठाती है और उसे अपने बिल की ओर ले जाने लगती है। क्रोकस अभी भी डिब्बे में छिपा होता है। चलते चलते डिब्बा एक पत्थर की मेड़ से टकराकर गिर जाता है। कई चीनी के टुकड़े बिखर जाते हैं और क्रोकस दूर गिरकर फिर से बेहोश हो जाता है। चींटियां चीनी के टुकड़े फिर से डिब्बे में डालने लगती है। तभी उनकी नजर क्रोकस पर पड़ती है और वे उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी एक छिपकली आ जाती है। सारी चींटियां डर के मारे चीनी के टुकड़ों के पीछे छिप जाती है। छिपकली एक चींटी को पकड़ने ही वाली होती है। तभी क्रोकस हिम्मत जुटाकर डिब्बे के पास आता है और जोर से आवाज लगाता है। उसकी आवाज इतनी डरावनी गूंजती है कि छिपकली डरकर अपने बिल में भाग जाती है। चींटियां क्रोकस की बहादुरी से बहुत खुश होती है। उनकी नेता मैंडिबल फैसला करती है कि वे क्रोकस को अपने साथ ले जाएंगी। वे आगे बढ़ते हैं। मैंडिबल अपनी एंटेना से कॉलोनी की एक चींटी को रास्ता दिखाने का संकेत देती है। यात्रा फिर शुरू होती है, लेकिन रास्ते में लाल चींटियों का एक झुंड उन्हें चीनी का डिब्बा ले जाते हुए देख लेता है। उनका नेता बुटोर होता है। वह डॉन की तरह चिल्लाता है और रास्ता रोक लेता है। यह देखकर मैंडिबल डिब्बे से एक चीनी का टुकड़ा निकालकर उसे देती है और कहती है, अपना हिस्सा लो और यहाँ से चले जाओ। मैंडिबल और उसकी चींटियां आगे बढ़ जाती है, लेकिन लाल चींटियों का नेता बुटोर गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वह सारी चीनी चाहता। वह काली चींटियों का पीछा करने लगता है। क्रोकस भी उन्हें आते देख लेता है और मैंडिबल को खबर देता है। मैंडिबल अपने साथियों से तेजी से आगे बढ़ने को कहती है। वे चालाकी से डिब्बे को फिसलाते हुए नदी तक पहुँच जाते हैं। उधर लाल चींटियों का झुंड पास पड़ी एक सोडा की कैन पर चढ़कर उसे लुढ़काते हुए नदी तक पहुँच जाता है। अब वे काली चींटियों का पीछा करते हैं और अपनी कैन से उन्हें टक्कर मारने की कोशिश करते हैं। इससे काली चींटियों का डिब्बा असंतुलित हो जाता है और क्रोकस पानी में गिर जाता है। कुछ पिकरेल मछलियां क्रोकस को खाने की कोशिश करती है। तभी मैंडिबल एक बड़ा दाव खेलती है। वह चींटियों की एक जंजीर बनवाती है, क्रोकस को पकड़ती है और उसे ऊपर खींच लेती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। आगे एक बड़ा झरना दिखाई देता है। सभी एक डिब्बे में छिप जाते हैं। लाल चींटियां और मछलियां झरने से नीचे गिर जाती है। सोडा की कैन पानी से भरकर डूब जाती है और लाल चींटियां अपनी जान बचाकर भागती है। बुटोर यह सब गुस्से से देखता रहता है। डिब्बा एक चट्टान से टकराकर टूट जाता है, लेकिन चींटियां चीनी के टुकड़े बचा लेती है और उन्हें उठाकर अपनी कॉलोनी की ओर बढ़ जाती है। क्रोकस भी उनके साथ चलता है। रास्ते में उसे लेडी बग्स का एक झुंड दिखता है और वह उनकी ओर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टूटे पंख की वजह से गिर जाता है और फिर चींटियों के साथ ही चलता है।